अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं NW फूड सीक्रेट और मैं हूं आपकी होस्ट नवीदा वहीद। नाजरीन, आज मैं आपके लिए अब पायों की रेसिपी लेके आई, बड़े पाए। ठीक है नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको इनको ख़रीदने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले नाजरीन आपने ये देखना है कि पाया जो है उसको ऐसे आप पकड़ें और उसको ऐसे दबा के देखें। थोड़ा सा नरम होगा, जो ज़्यादा सख्त होगा वो समझे कि देर से गलेगा। और दूसरी बात, ये अभी मैंने इनको सारा साफ़ किया, लेकिन एक दफ़ा और धोना है। ये आपकी वजह से मैंने रखा है ऐसे ताज़ा ब्लड हो, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा ये पाया ताज़ा है। और सबसे मेन चीज़, अगर ये ताज़ा ये तो हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हेल्दी जानवर का पाया लेना है, तो उसका आपको कैसे पता चलेगा? उसका पता ऐसे चलेगा नाज़रीन, ये आपको इसके अंदर ये मिख नज़र आ रही है। ठीक है, ये मिख नली भी जिसको कहते हैं, ये देखें ये फुल भरा हुआ चारों तरफ से। ठीक है, और ये बिल्कुल वाइट, हल्का पिंकिश कलर और बिल्कुल वाइट है। इसका मतलब ये है कि ये एक हेल्दी जानवर का पाया है। ये निशानी है, ये आपने ज़रूर जो है ना देखनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये चीज़ें ये आपको नज़र आ रहा है। जो बहुत बड़ा जानवर होगा, मतलब उम्र रसीदा होगा, बूढ़े जानवर की जो होगी वो, ये सब ये इतना नरम सा, ये चीज़ें उसमें बहुत अकड़ी सी और अजीब सी होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है, तो फिर आपने वो पाया ख़रीदना है। दूसरी बात ये है, कोशिश करें जहाँ से भी आप लें, बड़ा गोश्त हो छोटा गोश्त हो, जो बंदा पूरा जानवर ज़िबा करता है आप उससे ख़रीदें। ठीक है, ये जो है ना, ये ब्लैक कलर का कट्टा, ये उसके पाए सबसे हेल्दी होते हैं। जो इसकी बहन है वो भी मज़े का होगा। ठीक है, ये दोनों इस फैमिली के दो जो है ना जानवर, वो आपने उनके पाए ख़रीदने हैं, कट्टा या उसकी बहन कटी। ठीक है, तो वो आपने पाए लेने हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप जितने भी मसाले डाल लेंगे, आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे, आपका वो टेस्ट ही बनेगा जब तक कि आपका गोश्त यानी कि ये पाया अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। ख़रीदते वक्त वो बंदा ख़रीदने जाए जिसको पहचान है। ठीक है, और पहचान मैंने आपको बता दी। ये देखें, ये इसकी मिख जो है ना, ये देखें, ये बिल्कुल फुल भरी हुई है। जो बूढ़ा जानवर होगा उसकी ये फुल भरा हुआ नहीं होगा। ये कैसे बिल्कुल फिट है, इसके अंदर वो बारीक हो जाएगी, वो सूख जाएगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन नाजरीन, हम तो खा ही इसलिए रहे हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत हो। जो पहले से बेचारा कमज़ोर होगा, बड़ी उम्र का होगा, उससे हमारी हड्डियां क्या मजबूत होनी। तो नाजरीन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो है ना कसाईयों को पता होता है, वो आप लोगों को नहीं बताते। उन्होंने अपना सौदा बेचना होता है। कल मैं खुद गई हूँ और बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, बड़ी एक बंदे की सिफारिश डालकर उस कसाई से मैंने बड़ी सारी बातें पूछी हैं, तो फिर मैं ख़रीद के आपके लिए लाई हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ें बताने के लिए, कम अज़ कम ये जो निशानी है मिक की, ये तो आप ज़रूर रखें। और एक चीज़ और, जिसकी ये मिक जो है ना येलो होगी, येलो कलर की होगी, वो होगा गाय का। ठीक है, उसका वो जायका नहीं बनेगा मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि ये भाइयों को तो बहुत ही पसंद होते हैं। मर्द हजरात तो बहुत ही शौक से खाते हैं, बाजार से लेकर खा रहे होते हैं। अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से बना लेंगे, तरीके मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन जो झटपट बनने वाला, जल्दी बनने वाला और मज़े का तरीका होगा, मैं आपको वो बताऊंगी आज। ठीक है, वक्फे वक्फे से सारे बताऊंगी। तो ये कभी बाजार से आप लेकर नहीं खाएंगे, क्योंकि बाजार में वो चीज़ होती ही नहीं है, वो चीज़ मिलती नहीं है। पहले तो ये जो पाए हैं वो इतने, ये बहुत महंगे मिलेंगे आपको। ये ताज़े, ये हेल्दी जानवर के आपको ज़्यादा पैसों में मिलेंगे। दुकानदार महंगी चीज़ नहीं लेते, उन्होंने सस्ते लेने हैं, इनकी डेकोरेशन करके आपको पेश कर देना और आपने वो खाने हैं। ठीक है, अच्छा, मैं इसके फ़वाइद भी आपको बताऊँगी मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। सबसे पहले जब ये आप ख़रीद के लाती हैं ना, इनको पानी में डिप कर दें और उसके बाद ये जले हुए का निशान, इसको ऐसे ऐसे करके, ये देखिए साफ़ हो रहा है ना छुरी के साथ। ये सारे मैंने साफ़ किए, लेकिन ये मैंने रखा था आप लोगों के लिए। ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, ऐसे ऐसे करके
इसको हम साफ करें। ये देखिए साफ हो गया ना, इस तरह से हमने साफ करना है। ये देखें, ये अब जैसे ये सारा निशान था, ये जलेगा निशान होता है, ये सारा मैंने छुरी से साफ किया, ये थोड़ा सा मैंने रखा था। ये देखें अभी ये साफ होगा आपके सामने। ये देखें ये हो गया ना, इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से, बिल्कुल वाइट कर लेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं जी। इसके फ़वाइद मैं अब आपको बताती हूँ। इसमें कोलेजन है, कोलेजन आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, लोहे की तरह बनाता है, यहाँ तक कि रिपेयरिंग भी करता है। अगर आपकी हड्डी कहीं से डैमेज है ये रिपेयर भी करेगा। कोलेजन है इसमें कैल्शियम है, इसके अंदर आयरन, जिंक, विटामिन बी, ठीक है, प्रोटीन है, फुल ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, कैल्शियम है इसके अंदर। और नाजरीन ये जो है ये आपको एनर्जी भी देते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, वक्फे वक्फे से किया करें, चाहे महीने में एक दफ़ा करें। और जो पकाने का तरीका मैं बता रही हूँ मेरी प्यारी बहनों, फॉलो करते हुए बताएं। मैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ये चैनल बनाया, ये आप बात ज़हन में रख लें। मेरा शौक़, मेरा पैशन कुकिंग तो है, इसके साथ साथ आपका भला भी हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो मैं पहले रेसिपीज़ बना चुकी हूँ, मैंने बहुत कम टाइम में और बहुत सादगी से वो बनाई है। और आज का जो तरीका है ना वो इतना सादा होने वाला है कि आप कहेंगे अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगी तो भी, और अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बनाएंगी तो भी एक ही तरीका है। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेशर कुकर मैंने ले लिया, प्रेशर में बनाऊंगी। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप पतीले में बनाना चाहती हैं, ओवरनाइट आपके पास टाइम है, तो रात को इनको इसी तरीके से आप पतीले में रख दें। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है, कुछ लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अगर आप मिट्टी की हांडी में या पतीले में बनाना चाहती हैं तो इसी तरीके से आप उसके अंदर ऑयल डालें और उसको इसी तरीके से पकाना है। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। प्रेशर कुकर में इसलिए बन रहे हैं कि सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों ने आज संडे है, छुट्टी है, उन्होंने पाए का नाश्ता करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। वक्त को और ईंधन को बचाने के लिए ये बेस्ट तरीका है। और अगर आपको कोई बड़ी बात नहीं है, अगर टाइम हो, ओवरनाइट का टाइम हो, तो मैं रात को रख देती हूँ और सुबह तक वो तैयार हो जाता है। आजकल ये है कि गैस जो है वो 10 बजे चली जाती है, बल्कि 9:30 बजे वो बाय बाय टाटा कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हम ओवरनाइट कोई भी ऐसी डिश जो है नहीं बना सकते। तो अब मैं इसलिए प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। और डर ये भी है कि गैस चली ना जाए। तो मेरी बहनों, आप पतीले में बनाएंगी तो उसका भी यही प्रोसीजर है। ये मेरे पास एक बड़ी साइज़ का प्याज है, मतलब तकरीबन ये 100 ग्राम, ठीक है। और 1.5 किलो के करीब जो है ना पाई है, मेरा पाई का वज़न 1.5-2 किलो होगा। उसमें आपने 100 ग्राम प्याज डालना है। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। इनको हम हल्का सा गोल्डन करेंगे जी। नाजरीन, ये प्याज जैसे हमें चाहिए हल्के से सुनहरी हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन, सिर्फ लहसुन। इसमें अदरक नहीं डालते, पाए में अदरक नहीं डालना, ठीक है। 2 टेबल स्पून मेरे लहसुन के हैं जो मैंने ताज़ा छील कर कूट लिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे पहले घी में, ताकि इसका कच्चापन जो है ना हड्डियों में ना चला जाए और वो कहीं रह ना जाए। वैसे तो वो रहेगा नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए पूरा अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। अच्छा, ये मैं बता दूं नाज़रीन, घी जो है ना मैंने 1 कप डाला, ठीक है। 1 कप टू मच है, आप इससे कम भी कर सकती हैं। अगर तो आपके जो पाए हैं वो अच्छे वाले हैं, वो हेल्दी जानवर के हैं, तो ऑयल उसमें से ही बहुत निकल आता है। इनको हम अच्छी तरह पहले भूनेंगे, ठीक है जी। लहसुन हमारा इतना बस हम भूनेंगे। अब इसके अंदर मैं करूँगी पानी ऐड, थोड़ा सा पानी करूँगी, 4-3 टेबल स्पून के बराबर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने बाकी मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। वो सारे मैं आपको बताती हूँ। दोबारा फिर बता रही हूँ, अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करते, पतीले में बनाना चाहते हैं, तो यही प्रोसीजर होगा, ठीक है। वो सारा साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूँ
ये जो मसाले हैं, मसाला मैंने तैयार कर लिया, आपकी आसानी के लिए आपको दिखा रही हूँ और आपको बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून जीरा है, 4-5 लौंगे हैं, ये 2 इतने दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून सौंफ का है, ये 2 जो है ना ये है पिपली, इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं, ठीक है, ये है। और ये 1 इतनी जो है ना मेरे पास जायफल है, ठीक है। और ये मैं अपने गोश्त मतलब पाया जो है उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पाए ज़्यादा 4 पाए आप बना रहे हैं तो इसको आप 4 हिस्सों में कर लेंगे, ठीक है। और ये है जवित्री, ये इतनी सी मैंने लिया, ज़्यादा नहीं डालते, ये कड़वा कर देती है, मुनासिब मिकदार में डालते हैं, ठीक है। इनको पीस कर मैं बाद में डालूंगी, ठीक है। तो अभी जो है ना आपको दिखा दिया, मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। जी नाज़रीन, अच्छा मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इसमें साबुत मसाला डालना चाहती हैं तो इस मौके पर आप डाल दें, ठीक है। वो इसलिए कि बाद में जो है ना शोरबे में कोई चीज़ें आए तो फिर आपको पता है मर्द हजरात जो है ना वो कहते हैं कि ये क्या है वो क्या है, आप बाद में जो शोरबा होगा हम उसको भून भी सकते हैं बड़ी छन्नी के साथ, ठीक है। अगर आप साबुत मसाले डालेंगी तो डोंट वरी, आप डाल सकती हैं। तो ये अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून नमक, ये आपने अपने हिसाब से डालना है। हल्दी हम इसमें कम डालेंगे, डालनी ज़रूर है लेकिन मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ज़्यादा हल्दी जो है ना वो हमारे शोरबे की जो तरी होती है ना उसको डिस्टर्ब करती है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ मेरी प्यारी बहनों, पाए जब भी बनाए इसमें मिर्च जो है ना थोड़ी हल्की रखें ताकि आप पायों का असल टेस्ट इंजॉय कर सकें, ठीक है। अगर मिर्च ज़्यादा होगी तो आप वो टेस्ट आपको नहीं आएगा। तो इसमें मैं तकरीबन 1.25, ठीक है, टेबल स्पून मिर्चों का डालूंगी, ठीक है। अगर कोई और चीज़ होती, गोश्त होता तो मैं इसमें 1 डाल दी, लेकिन मैंने इसमें कम डाला है। और दूसरी बात, हम इसमें अदरक नहीं डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे, हरी मिर्चें नहीं डालेंगे, हरा धनिया नहीं डालेंगे, कोई हरा मसाला पायों में नहीं जाएगा, ठीक है। मेरी प्यारी बहनों, ये लाहौरियों का ऑथेंटिक तरीका है। पहले प्रेशर कुकर नहीं थे तो वो रात को मिट्टी की हांडी हमारे घर में होती थी, उसमें रख दिए जाते थे और सुबह तक तैयार होते थे। अब तो हमें गैस ही नहीं मिलनी। ये थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई घर की, ये मेरी कुटी हुई मिर्ची है, दड़ा मिर्च, इनका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये थोड़ी सी मैं 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाली है ताकि इसका थोड़ा सा फ्लेवर आए। अब मैं इसके अंदर जो है ना अपने पाए ऐड करूंगी और उसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए भूनेंगे, ठीक है। मेरी प्यारी बहनों बहुत मज़े के बनेंगे, ठीक है, आप ज़रूर बनाइए। और इस तरीके से बनाएंगी तो आप कभी बाजार के नहीं खाएंगे, ठीक है। खरीदते वक्त अपनी जो है ना सारी अकल को जमा कर लिया करें। जब आप सौदा लेने जाती, कोई भी लेने जाती, आपको पता है कितना मुश्किल वक्त है, अपने पैसे का भी ध्यान रखें और इन चीज़ों को भी देखकर सोच समझ कर खरीदें, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम कम से कम इसको 10 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला जो है एक जान नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और यही प्रोसीजर है पतीले में पकाने का। ये मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। नाज़रीन ये 2 छोटी इलायची हैं, क्योंकि मैंने तोड़ के रखी होती हैं तो वो मैंने डाल दी हैं, ठीक है। और खुशक धनिया हमने अभी तक नहीं डाला था, ये तकरीबन हमारा जाएगा 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। ये मेरे पास टीस्पून है तो इसके साथ हम 3 डाल लेंगे। और नाजरीन इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि आपको तसल्ली ना हो जाए कि हमारा मसाला जो है वो भून चुका है, ठीक है। अच्छा नाजरीन एक चीज़ और मैं बता दूं, आप भी सोच रही होंगी कि आज जो बहन है वो ज़्यादा ही हमारा जो है ना वक्त ले रही है, तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी थी जो कि लोग नहीं बताते। सीधी सीधी रेसिपी बनाई और चलो जी बन गई, ठीक है। मैंने आपको गोश्त ख़रीदने का तरीका बता दिया, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि कुछ लोग जो है ना हम भी, मेरी अम्मी भी इस तरह से पकाती थी, पोटली में बंद करके मसाले। तो नाजरीन महंगाई का दौर है, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप पोटली में बंद करना चाहती हैं मसाले तो वो भी मज़े का बनता है, आप वो कर लें।
लेकिन उसमें हर मसाले की मिकदार आपको 3 गुना डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर वो ज़ाई होंगे, इसलिए इसमें साबुत डाल दें। आप अपना शोरबा बाद में छान लें, बोटियाँ साइड पे करके शोरबे को छान लें, अदरवाइज़ नीचे बैठ जाते हैं तो वो नीचे से आराम से वो हो सकता है मसला हल। दूसरा ये कि अगर आप पीस के डालना चाहती हैं तो वो फिर कम क्वांटिटी में डालेंगे, उनको आप थोड़ा बाद में डालें, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ जो है ना मसाले जो है मैंने आपको सारे दिखा दिए, वो अभी मैं इसमें डालूंगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह भून लूँ, ठीक है। फिर जब हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कब डालें। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने इनको इतना भूनना है, ये आप इसका मसाला चेक करें ज़रा, ये देखें एक जान मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है नाज़रीन। अब नाज़रीन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, नाज़रीन मैं आपको हर वो फैक्टर बताती हूँ जिससे आपकी चीज़ खुदा न खास्ता ख़राब हो सकती है। नाज़रीन ये प्याज गलाने के लिए मैंने पानी डाल डाल के इसको भूना है, ठीक है। प्याज मैं ग्राइंड करके भी डाल सकती थी, लेकिन एक चीज़ मेरी याद रखें कि ग्राइंड करके किए हुए प्याज जिस चीज़ में आप डालते हैं आपके हांडी का जायका आधा रह जाता है। ये बात मेरी ज़हन में रखें। ये तो मैंने देखा कि औरतें जो है शॉर्टकट के लिए फटाफट ग्राइंड किया, बीच में प्याज बीच में टमाटर और वो डाल दी, वो क्या हांडी होगी, बिल्कुल आधा जायका रह जाता है। अब मैंने इसने घी बिल्कुल छोड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मेल्ट हो गए प्याज। अब जो है ना, क्योंकि जब हम प्याज़ों को थोड़ा सा लाल कर लेते हैं ना, थोड़ा सा लाल जब किया होता है तो वो बहुत देर से गलते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप कहेंगे ना हम इसको कम से कम मैं 1 घंटा रखने वाली हूँ कि 1 घंटे में प्याज तो गल ही जाएंगे, हरगिज़ नहीं गलेंगे, गल जाएंगे, लेकिन जब आप प्रेशर खोलेंगी तो शोरबे के ऊपर वो प्याज तैर रहे होंगे, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए इस मौके पे इसको आप जो है ना बिल्कुल मेल्ट कर लें, भून कर, ठीक है। और पानी डालूंगी मैं इसमें, पानी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। और 1 घंटा रखने के बाद पानी जो है ना वो आपका आधा रह जाएगा, ठीक है। ये सोच कर आप पानी डालेंगे, ठीक है। ये जो प्रेशर कुकर होता है ना नाज़रीन, एक चीज़ मैं और बता दूँ आप, अगर तो आपकी आग है फुल तो आपका जो है ना 10 मिनट 1 गिलास जो है ना खुश्क हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। ये मैं आपको अपना तजर्बा बताती हूँ। अगर आप 20 मिनट रखती हैं तो आप समझे कि 2 गिलास आपके पानी के होने चाहिए, ये आम जो गिलास होता है वो वाला, ठीक है। ये देखिए इतना पानी मैंने डाल दिया है, और ये जो पानी है ना अभी मैं और डालूंगी, क्योंकि इसमें बड़े पाए हैं तो मैं इनको कम से कम 50 मिनट 1 घंटा दूंगी, ठीक है। वेट लगाएंगे सीटी के हिलने के बाद, तो इसलिए हम जो ना ये इतना पानी में डालूंगी, ठीक है। अब मैं प्रेशर को कर दूंगी बंद। अब उनको बता दूं जो पतीले में बना रहे हैं, इस मौके पे आके ना वो पानी और ज़्यादा डालकर उसको ऊपर से बंद कर देंगे, ठीक है। और उसको रख देंगे पहले फुल आग और फिर दरमियानी आग पे, दरमियाने से भी थोड़ा लो फ्लेम करेंगे। कम आग पर लो फ्लेम पर दम पे रखी हुई चीज़ जल्दी गल जाती है, और उसको वो गलाएंगे, ठीक है। वो बार बार चेक भी कर सकते हैं, वो कम से कम 3 4 5 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको करूँगी बंद, और 1 घंटे के बाद जो है ना हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये देखें 1 घंटे के बाद मैंने प्रेशर खोला है, और ये हमारे जो पाए हैं ना ये इस कंडीशन में, ये देखें ये हड्डियों से अलग होने वाले इतने गल चुके हैं। ये मैं डिस्प्ले करके भी आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये गरम मसाला जो हमने पीसा था ये अब हम डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ठीक है। हल्की आग पर मैं इसको पकने दूंगी, ठीक है। ये तरी वगैरह सब ऊपर आ चुकी है और बेहतरीन ये गल चुके हैं, ठीक है। इस मौके पे हम नमक मिर्च चेक कर लेंगे। अगर काली मिर्ची आपको पसंद हो तो वो आप थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, या खाते वक्त ऐड करें ताकि जो शोरबा बचा है वो काला ना हो। और दूसरी बात ये है मेरी प्यारी बहनों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो लाल लाल हांडी होती है ना ये होती है रंग वाली मिर्चें।
यानी उनमें लाल रंग डाला होता, उस वजह से लाल हांडी होती, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रेस्टोरेंट और ढाबे शाबे वहाँ पे मिलती हैं होटलों में, तो ये जो है ये मैं खुद मिर्चें पिसवाती हूँ, बिल्कुल खालिस मिर्चें हल्दी मेरी होती है, और मसाला मैं घर पे पीसती हूँ, ठीक है। इसलिए मेरी हांडी का रंग कभी भी आपने देखा होगा लाल नहीं होता, और ना मुझे कलर पसंद है। कलर सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब मैं डिस्प्ले करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए हमारे पाए इतने गल चुके हैं कि ये बोटियाँ जो है हड्डियों से अलग हो गई, ठीक है। कंडीशन में होने चाहिए, इतने ही गले होने चाहिए। ऑयल हमने मुनासिब डाला था एक हांडी का, लेकिन देखें इसके ऊपर कितना ऑयल आ चुका है। ये देखें, ये इनका अपना ऑयल है, क्योंकि ये एक हेल्दी जानवर के थे। दूसरा मैं आपको अब ये दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, ये मिख आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, ये एक हेल्दी जानवर की निशानी है। उतनी ही मिख है ना, पकने के बाद सिर्फ 19-20 का फ़र्क पड़ा है, और जब हम निकालेंगे ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगी और यही खाने वाली होगी। ये देखें इतना ज़्यादा गल चुके हैं ये, तो इसी सूरत आपने खिलाना है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पिसा हुआ गरम मसाला अगर आप डालेंगी तो आपका कम क्वांटिटी में डलेगा, और आप थोड़ी देर पहले जब आप प्रेशर खोलती हैं उसमें जैसे मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला डालें और उनको 5 मिनट के लिए दम पे रखें, ठीक है। उससे आपकी तरी हर चीज़ ऐसे हो जाएगी। कोई हरा धनिया इसमें नहीं डालना, वो इसका हिस्सा ही नहीं है। ना टमाटर ना अदरक आपने डालना है, ना कोई खट्टी चीज़ इसमें नहीं डालनी आपने। ये इतने बेहतरीन है, अगर आप ये खाएंगी कभी भी आप बाज़ार के नहीं खाएंगे। और इनमें नमक हल्का रखें, क्योंकि नान जो होते हैं ये नान के साथ खाया जाता है, उसके अंदर भी नमक होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और अगर बहन का अंदाज़, बहन का सिखाने का तरीका आपको पसंद है तो अपनी दोस्तों से, अपनी बहनों से ज़रूर शेयर करें, बहन की हौसला अफजाई करें। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे, दुनिया जहान की खुशियाँ दे, आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। नेकी करते रहें और नेकी की दुआ मांगते रहें। नवीदा वहीद को अब इजाज़त दें NW फूड सीक्रेट से। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मिलूंगी, आपके साथ मिलकर हम कुकिंग को एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।